भारत का एक ऐसा प्राचीन नगर जहां हर ईंट के नीचे दबी है हजारों सालों की सभ्यता की गूंज। वडनगर के रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो इतिहास बदल सकते हैं। समय की गहराइयों में छुपी कहानियां अक्सर हमें चकित कर देती हैं, और ऐसी ही एक अद्भुत कहानी है गुजरात के वडनगर पुरातात्विक स्थल की। यह स्थान न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी खुदाई ने इतिहास के पन्नों को एक नया दृष्टिकोण दिया है। वडनगर, जो कभी अनातिर्थ के नाम से जाना जाता था, एक प्राचीन नगर है जिसकी जड़ें 2500 वर्षों से भी अधिक पुरानी मानी जाती हैं। पुरातत्वविदों ने इस स्थान पर खुदाई कर कई महत्वपूर्ण अवशेषों को उजागर किया है, जिनमें प्राचीन दुर्ग, बौद्ध स्तूप, मंदिर, जल प्रबंधन प्रणाली, मुद्राएं और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। वडनगर की यह यात्रा हमें उस समय की समृद्ध संस्कृति और व्यापारिक केंद्र के रूप में इसकी भूमिका को समझने में सहायता करती है। खुदाई में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज सामने आई, वह थी यहाँ के ऐतिहासिक अवशेष, जो हमें यह बताते हैं कि यह शहर प्राचीन काल में व्यापार, शिक्षा और धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। वडनगर की गलियां आज भी अपने भीतर कई कहानियां समेटे हुए हैं। यहाँ की खुदाई में जो प्राचीन किले की दीवारें मिली, वे इस बात का प्रमाण हैं कि यह नगर कभी एक समृद्ध और सुरक्षित नगरी थी। किले की संरचना से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किसी बड़े शासक के अधीन रहा होगा, जो इस नगर को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए इन दीवारों का निर्माण करवा चुका था। जब खुदाई को और गहराई में ले जाया गया, तो यहाँ से कई प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए। इन सिक्कों पर अंकित चित्र और लिपियां ये बताती हैं कि इस नगर के व्यापारिक संबंध दूर दूर तक फैले हुए थे। कुछ सिक्के मौर्य और गुप्त काल के भी पाए गए, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि यह स्थान उस समय भी व्यापार और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। वडनगर की खुदाई में एक और महत्वपूर्ण खोज हुई, और वह थी यहाँ के बौद्ध स्तूप। इन स्तूपों की संरचना और यहाँ से प्राप्त अवशेष ये संकेत देते हैं कि इस स्थान का बौद्ध धर्म से गहरा संबंध रहा होगा। कहा जाता है कि यह स्थल कभी बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षाओं का केंद्र रहा होगा। स्तूपों के आसपास की खुदाई में कई बौद्ध मूर्तियां और शिलालेख भी मिले हैं, जो इस बात को और पुख्ता करते हैं कि वडनगर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इतिहास के इन संकेतों के बीच हमें यहाँ एक और अद्भुत खोज देखने को मिली: जल प्रबंधन प्रणाली। वडनगर में खुदाई के दौरान कुएं और जलाशय मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि इस नगर में जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था थी। यहाँ के लोगों ने उस समय में ही जल संरक्षण और संग्रहण की व्यवस्था कर ली थी, जो इस नगर के निवासियों की उन्नत सोच और तकनीकी कुशलता को दर्शाता है। वडनगर के इस ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे कई महत्वपूर्ण ग्रंथों में भी संदर्भित किया गया है। प्राचीन ग्रंथों और यात्रियों की पुस्तकों में भी इस नगर का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग ने भी अपनी यात्रा के दौरान इस नगर का उल्लेख किया था। उन्होंने लिखा था कि यह नगर समृद्ध और घनी आबादी वाला था, जहाँ कई बौद्ध मठ और शिक्षण संस्थान हुआ करते थे। वडनगर के खंडहरों से हमें यहाँ की स्थापत्य कला के बारे में भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। खुदाई में जो मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए, उनमें कुछ अत्यंत सुंदर नक्काशीदार स्तंभ और दीवारें हैं, जो उस समय की कला और वास्तुकला की उन्नत स्थिति को दर्शाते हैं। यहाँ के कुछ मंदिरों की संरचना को देखकर यह अनुमान लगाया गया कि यह नगर शैव, वैष्णव और जैन धर्मों के अनुयायियों का भी केंद्र रहा होगा। इतिहास में वडनगर का महत्व केवल एक व्यापारिक और धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं था, बल्कि यह नगर
शिक्षा और संस्कृति का भी प्रमुख केंद्र था। यहाँ से प्राप्त विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, पांडुलिपियाँ और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं इस बात को प्रमाणित करती हैं कि यहाँ पर विद्वानों और शिल्पकारों का भी वास रहा होगा। इस नगर की खुदाई में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन और आभूषण भी मिले हैं, जो उस समय के लोगों के रहन-सहन और उनके सामाजिक स्तर को दर्शाते हैं। वडनगर का इतिहास समय-समय पर नए रहस्यों को उजागर करता रहा है। इस नगर में समय के साथ कई सभ्यताओं ने अपना प्रभाव छोड़ा और प्रत्येक सभ्यता ने इसे अपनी संस्कृति से समृद्ध किया। यहाँ पर खुदाई से यह भी पता चला है कि इस नगर पर विभिन्न शासकों का अधिकार रहा था, जिसमें गुप्त, चालुक्य और सोलंकी वंशों के प्रभाव के संकेत मिले हैं। इतिहासकारों का मानना है कि वडनगर का यह पुरातात्विक स्थल भारत के समृद्ध अतीत को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसकी खुदाई से प्राप्त अवशेष और ऐतिहासिक प्रमाण यह दर्शाते हैं कि भारत की संस्कृति और परंपरा कितनी उन्नत थी और कैसे यहाँ की सभ्यताओं ने समय के साथ अपने आप को विकसित किया। आज वडनगर सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारतीय पुरातत्व का एक ऐसा केंद्र बन चुका है, जिससे हमें अपने अतीत को और बेहतर समझने का अवसर मिलता है। यहाँ की खुदाई ने हमें यह बताया है कि भारतीय सभ्यता कितनी पुरानी और उन्नत थी और कैसे इस स्थान ने सदियों तक विभिन्न संस्कृतियों को अपने भीतर समेटे रखा। यह नगर न केवल प्राचीन भारत की शान था, बल्कि आज भी अपनी ऐतिहासिक धरोहर के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई और अन्य शोधकर्ताओं द्वारा यहाँ किए जा रहे शोध से यह उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में हमें वडनगर से और भी कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य मिल सकते हैं। अगर हम अपने इतिहास को गहराई से समझना चाहते हैं, तो वडनगर निश्चित रूप से एक ऐसा स्थान है जहां हमें अतीत की झलक मिल सकती है। यह स्थान हमें बताता है कि किस तरह से समय के साथ नगरों का विकास हुआ, किस प्रकार की स्थापत्य कला और व्यापारिक संबंध प्राचीन भारत में थे और कैसे विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों ने इस भूमि को समृद्ध बनाया। इतिहास केवल पुस्तकों में सिमट कर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे जीवंत रूप में देखने और समझने की आवश्यकता होती है। वडनगर जैसा पुरातात्विक स्थल हमें यह मौका देता है कि हम अपने अतीत से सीखें, उसकी सुंदरता को देखें और उसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखें। यही कारण है कि वडनगर केवल एक ऐतिहासिक स्थान नहीं, बल्कि भारतीय धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हमें समझना और संरक्षित करना आवश्यक है। अगर आपको वडनगर का यह ऐतिहासिक सफ़र पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हेरिटेज ट्रेल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास की ऐसी और भी अनसुनी कहानियाँ जल्द आ रही हैं।